ये इंडस्ट्री में आके हमें ऐसा नहीं हो कि बहुत मतलब सक्सेस मिलती गई, हाँ सक्सेस मिली बट कंटिन्यूस नहीं मिली। और हर एक बिजनेस में ऐसा होता है। आज मैं आपको एक ऐसा माइंडसेट देने वाला हूं जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने अपना माइंडसेट बिल्ड किया। अच्छा कुछ भी आ जाए प्रॉब्लम, हम डगमगाते नहीं है। हम डगमगाते नहीं है। हम स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं और काम करते जाते हैं। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं छोड़ो, एक काम करो, जॉब कर लो। हमारे फैमिली बोल रही है हमें जॉब कर लो। लेकिन हम तब भी स्थिर रहे, स्टेबल रहे और काम करते गए। 3.5 साल की जर्नी के अंदर बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन बहुत पैसा भी कमाया, बहुत ग्रोथ भी दी, बहुत कुछ सीखा भी। आज अगर मैं मार्केट में कुछ और काम कर रहा होता तो जो जहां पे आज मैं हूं 3.5 4 साल के अंदर, हो सकता था कि वो मैं मार्केट में 15 20 साल में पहुंचता। एटलीस्ट 20 साल तो मेरे को लग जाते। 20 साल का टाइम पीरियड मैंने 3.5 साल में कवर अप कर लिया इस इंडस्ट्री से। समझ आ रही है? ऐसा हैंड कर लो, क्लियर हो रहा है? जल्दी 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 कैमरे वालों जल्दी। ओके क्लियर हो रहा है? तो आपको माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा कि रिजेक्शंस आएंगी, रिजेक्शंस पार्ट है आपके बिजनेस का। और इसी बिजनेस में नहीं, हर एक बिजनेस में रिजेक्शंस पार्ट है। ओके ओके ओके। कोई कह रहा है मेरी साउंड नहीं आ रही है। साउंड क्लियर है? ऑल क्लियर है सोनम भाई? ओके ओके ठीक है, क्लियर है, धन्यवाद। चैट नहीं करते एवरीबॉडी, अभी चैट नहीं करते, अभी दिल से दिल की बात करेंगे। थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आपने बहुत कुछ सीखा सुबह की 9:30 बजे की ट्रेनिंग में, लेकिन आज की ट्रेनिंग और बहुत कुछ सिखाने वाली है मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे माइंडसेट से, है ना। मैं कभी कभी सोचता था कि यार अंबानी जी कैसे सोचते होंगे। मैं कभी कभी सोचता था अंबानी जी कैसे सोचते होंगे। आज उन्होंने 5,000 करोड़ की अपने बेटे की शादी करी है उन्होंने। उनका माइंडसेट क्या होगा। हम ज्यादा से ज्यादा अपनी शादी में 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए लगा देते, उसी में हम सोचते हम राजा बाबू बन गए। उसी में हम सोचते हम राजा बाबू बन गए, लेकिन वो 5,000 करोड़ की शादी करके आए हैं। उनका क्या माइंडसेट होता है। वही माइंडसेट आज हम मेरे को आपसे बात करनी है। ओके। वही माइंडसेट की आज मेरे को आपसे, ठीक है, उसी माइंडसेट की मेरे को आज आपसे बात करनी है। उसी माइंडसेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले फटाफट से डायरी पेन लेकर आ जाओ, जल्दी जल्दी डायरी पेन लेकर आ जाओ। रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से डायरी पेन लेकर आ जाइए, जल्दी। एवरीबॉडी डायरी पेन। ग्रेट। तो जब स्टार्ट करी 3.5 साल पहले जर्नी, बहुत मुश्किलें थी, बहुत डिफिकल्टी थी, बट पैसा भी कमाया। लेकिन उस जर्नी के अंदर मेरे को एक चीज समझ आई यार, मेरा वाई बहुत स्ट्रांग था। आज आप जितने भी इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने की सोच रहे हो, ट्रेनिंग्स ले रहे हो, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा कह रहे कितना कमाया सर? इतना कमाया कि एक अच्छा घर है, एक अच्छी थोड़ी बहुत गाड़ी है, और एक अच्छी बहुत अच्छी गाड़ी भी आने वाली है। इतना कमाया है, अभी बताऊंगा कौन सी गाड़ी मैं लेने वाला हूं अभी। ठीक है। तो उस जर्नी के अंदर ना मेरे को एक चीज समझ आई एवरीबॉडी, निधा मैम, नितिन भाई, मुझको उस जर्नी के अंदर समझ आया मेरा एक वाई। वाई लिख लो आज अपनी डायरी पे, वाई। क्यों कर रहे हो वो बिजनेस? क्यों कर रहे हो वो बिजनेस? अरे गाड़ी का नाम नहीं लिखना है भाई, मेरी सुनो बात। ठीक है, सुनो सुनो। तो उस जर्नी के अंदर ना मेरे को सबसे पहला पॉइंट क्या था, मेरा वाई। WHY। WHY लिख लो, लिख लो, सबसे पहला पॉइंट वाई। बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है। तो क्यों करवाई जाती है? कि वो पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन क्यों करवाई जाती है? ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब करेंगे। जॉब क्यों करवाई जाती है? कि पैसा मिलेगा। तो उनको पता होता है कि मैं ये क्यों काम कर रहा हूं। उनके पेरेंट्स को पता होता है। आज आप इस ट्रेनिंग में आए तो आपको पता था कि इस ट्रेनिंग में क्या मिलेगा। अरे बस चैट नहीं करते, ठीक है। तो आपको आपका वाई बहुत स्ट्रांग पता होना चाहिए कि भैया मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। जब तक आपका वाई आपके हाथ में नहीं होगा एवरीबॉडी भाई, जब तक आपका वाई आपके हाथ में नहीं होगा तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम आती जाएगी। आप बार बार अपने मैनेजर्स की हेल्प लेते रहोगे,
आप बार बार आपको प्रॉब्लम लगती रहेगी, आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप डिमोटिवेट हो गए, आपको कोई भाई बोल गया तो आप डिमोटिवेट हो गए, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, किसी ने बोला कि भाई तू नहीं कर सकता, आप सोचोगे बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। ऐसा होता है, यस और नो? लेकिन आपका पहला फंडामेंटल क्या होना चाहिए बिजनेस के अंदर? पहला फंडामेंटल होता है वाई। पैसा बात की चीज है, पहले आपका क्यों पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, रीजन क्या है। अब मेरा रीजन क्या था? मेरा रीजन क्या था इस इंडस्ट्री में आने से पहले? मेरा रीजन था भैया मेरे को अपनी फैमिली को वो लाइफ देनी है जो मैं कहीं और नहीं दे पाऊंगा, मैं कोई और इंडस्ट्री से नहीं दे पाऊंगा इतनी जल्दी। मेरे को ये पता था कि मेरे को इस इंडस्ट्री से मेरा वाई पता था कि मेरे को अपने पापा को अपनी मम्मा को ये चीज देनी है, मुझे वो लाइफ नहीं देनी, मुझे जॉब नहीं करनी। मैं नहीं चाहता था कि मैं 20 25 30 40 हजार रुपए की जॉब में अपने आप को डाल दूं। मैं नहीं कह रहा जॉब अच्छी चीज है वो बुरी चीज है, मैं नहीं कह रहा कि जॉब बहुत बेकार चीज है, नहीं नहीं नहीं, बट मैं नहीं करना चाहता था, मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी। किसी को 20 30 40 हजार रुपए बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को नहीं अच्छे लगते। मेरा वाय था कि मेरे को लाखों रुपए कमाने, मेरा वाय था मेरे को 10 लाख रुपए की महीने की इनकम जानी, मेरा वाय था मुझे 20 लाख रुपए की इनकम पे जाना है, मुझे 30 लाख रुपए की इनकम पे जाना है, और मैंने लिखा हुआ है। अभी तक उतना नंबर अचीव नहीं हुआ, कुछ परसेंट अचीव कर लिया, लेकिन वाय था तो आज उसी स्पीड से उसी रेगुलरिटी के साथ हम काम करते हैं। आपको पता है हम सिर्फ स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन छुट्टी लेते हैं, 1 या 2 तारीख को, उसके बाद रेगुलर 3 तारीख से हम काम करते हैं। डेली सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस आना, डेली 11 12 बजे घर जाना, डेली सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस आना, डेली 11 12 बजे हम घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वाई बहुत स्ट्रांग है, हमें पता है हम ये क्यों काम कर रहे हैं, हमें पता है इस काम को करने के बाद हमें मिलेगा क्या, हमें पता है कि जब हम ये काम कर लेंगे इसमें सक्सेस मिल जाएगी तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हमें पता है। और मैं उस चीज को डेली सुबह उठ के देखता हूं, डेली सुबह उठ के। तो एवरीबॉडी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी इस मीटिंग में मेरी सुन रहे हैं बात, कि आप अपना कोई डायरी में सबसे पहले लिख के वाई, वाई कार्ड बनाइए, WHY कार्ड बनाइए, कि आप ये काम क्यों कर रहे हो और इस काम को करने के बाद आपको मिलेगा क्या क्या, पता होना चाहिए। जस्ट अ सेकंड, 2 मिनट देना बस आप ना मेरे को। फ्रंट फेस पे, पहले पेज पे आपको आपका वाई पता होना चाहिए, ये मेरा वाई है, ये मेरे वाई लिख रखे हैं, मेरे गोल है। तो आपको भी आपके फ्रंट फेस पे डायरी के अंदर आपका वाई होना चाहिए। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, हमारी मीटिंग के अंदर 2 लोग होंगे। पहले वो व्यक्ति होंगे जो न्यू है, जो अभी अभी रिसेंटली 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ज्वाइन हुए। दूसरे वो व्यक्ति होंगे जो ओल्ड हो चुके, जो बहुत टाइम से काम करे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने से काम करते हुए। जो न्यू है उनको मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, पहले आप हमारी आरंभ की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करिएगा, आरंभ की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करिएगा, डे 1 to डे 7, डे 7 है, डे 8 है आई थिंक, डे पता नहीं 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग है, तो रेगुलर वो अटेंड करिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा जरूर। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जितने भी हमारे न्यू एफिलिएट पार्टनर्स है, आप प्लीज पहले आरंभ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने करिएगा, ठीक है? 8 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है, 8 दिन की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करेगा, ठीक है। बैक टू टॉपिक आते हैं फिर। पहला पॉइंट हो गया वाई। आपको अपने वाई को लिखना है, वाई को लिखकर उसको डेली सुबह उठकर देखना है। 3.5 साल के अंदर हमारा वाई बहुत स्ट्रांग था, प्रांशु सर का, मेरा, जिसकी वजह से हम रेगुलर आगे बढ़ते जाए, हम रेगुलर आगे बढ़ते गए, हम रेगुलर काम करते गए, ठीक है, हम रेगुलर आगे बढ़ते रहे। तो पहला फंडामेंटल होता है वाई। भैया इनविटेशन बात की बात होती है, फॉलो बात की बात होती है, क्लोजिंग बात की बात होती है, रील्स बनाना बात की बात होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपका वाई, आपके बिजनेस के अंदर वाई। आज अंबानी क्यों इतना काम कर रहा है भैया? रेस्ट ले सकता है, इतना पैसा है। 0.7% उसने अपनी नेटवर्थ का खर्च किया है अपने बेटे की शादी के अंदर, 0.7%। 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किया है, 5,000 करोड़ भाई। बोलने में बहुत हल्का शब्द है ये, बोलने में बहुत हल्का शब्द है, लेकिन
हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ वाय होगा। ओके, ठीक है, तो उनका कुछ ना कुछ वाय होगा, तो अपना पहला बनाओ वाय कार्ड। और वाय कार्ड सुंदर होना चाहिए। एक फ्रंट फेस की डायरी के अंदर सुंदर लिखो, अपने आप से पूछो कि वाय, वाय का मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। वाय का मतलब होता है वर्ट हर्ट्स यू, ऐसी क्या चीज थी जो आपको हर्ट करी, आपके दिल पे लगी, आपको दिल पे लगी थी, जिसकी वजह से बिजनेस आप कर रहे हो। ठीक है भाई, बिजनेस ना, बिजनेस आपसे बहुत कुछ मांगता है, बहुत कुछ मांगता है। आप ये सोच के तो आए हो, चलो आपने 16,000 रुपए लगा दिए, प्रीमियम आपने ले भी लिया। आप ये सोच के तो आए हो कि अब मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों रुपए कमाऊंगा। यस, आप कमाओगे, बट उससे, उसके लिए, उसके लिए आपसे ये बिजनेस सेक्रीफाइस मांगता है, आपसे टाइम मांगता है, आपसे एफर्ट्स मांगता है, आपकी हार्ड वर्क मांगता है, आपसे नॉलेज मांगता है। ये सारी चीजें बिजनेस आपसे मांगता है। जब आप देते हो तब जाके आप इसमें सक्सेसफुल होते हो। तो अपना वाई कार्ड बनाइए, वर्ट हर्ट्स यू, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं एवरीवन में, चैट पे आप देख लीजिए फटाफट से, जस्ट अ सेकेंड, आपके पास आ रहा है। तो पहला होना चाहिए आपका वाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपको ना किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ना ना, आप बस ये गोल अपना देख लो, ये डेली बेसिस पे आप सुबह उठ के देख लो। आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, कोई भी मानव शर्मा की ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये रेगुलर बेसिस पे आपको मॉर्निंग में ये देख लो। मैं डेली उठ के, सुबह उठ के देखता हूं, फंडामेंटल में आता है बिजनेस के, हर किसी का कुछ ना कुछ फंडामेंटल में आते हैं, और ये वाई कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर वन। उसके बाद आता है इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, स्किल सेट आपका, वो बात की बात आती है, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट होता है वाई कार्ड। वाई रीजन भाई, 3.5 साल की जर्नी हमारी बहुत मुश्किल में रही। पैसा तो कमाया, लेकिन बहुत स्ट्रगल भी फेस किया। एक समय था जब हम 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए थे, लेकिन एकदम से जीरो पे आ गए। उसके बाद भी हम डटे रहे, काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और आज दोबारा से हम बाउंस बैक करते जा रहे हैं। तो आपका आपका वाई कार्ड होना चाहिए। क्लियर है? कितने लोग बना लेंगे अपना वाई कार्ड? कितने लोग बना लेंगे? यस, चैट पे बता दो फटाफट से, फटाफट से, यस यस यस। वाई कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिल से बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आपकी लाइफ के अंदर। जो अपने सपने पूरे करता है ना, जो सपने पूरे कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो क्यों काम कर रहा है। उसको पता है कि क्यों काम कर रहा है। वाई कार्ड बनाएंगे। अच्छा, वाई कार्ड बना के आपने उसकी फोटो क्लिक करनी है, और आपको अपने मैनेजर से शेयर करना है। रूपाली मैम, परमीला मैम, आपको अपने मैनेजर के साथ शेयर करना है। आज का समय लीजिए, सोचिए, पूछिए अपने आप से कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूं। पूछिए, ठीक है। तो अपना वाई कार्ड लिखिए, 2-3 लाइन का छोटा सा वाई कार्ड। आपको उससे मोटिवेशन मिले, आपको उससे पता चले कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, और उसकी फोटो क्लिक करने के बाद आप अपने मैनेजर से शेयर करिए। ठीक है, क्लियर है? चलो, यस। दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप। भाई सुनिए, थोड़ा मोट ट्रेनिंग्स पे फोकस करते रहिए। मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जिसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया, बहुत चेंज किया। और मैं आपको 1000% आशुतोष जी, आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने अगर ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर लिए, तो आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी भी लाइफ, आपको डीमोटिवेशन, मोटिवेशन, नेगेटिव, पॉजिटिव से कोई, आप ऊपर उड़ जाओगे। और बिजनेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नेवर प्री जज, नेवर प्री जज। लिख देता हूं,
इसको भी लिखिए डायरी पे। सेकंड पॉइंट, नेवर प्रीजज। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, आपके पास मैंने भेज चुका हूं। नेवर प्रीजज, नेवर प्रीजज भाई। कभी भी आपको अपने बिजनेस के अंदर आपको प्रीजज नहीं करना है, कभी भी नहीं करना। ना ही अपने कस्टमर को प्री जज करना है, ना ही आपको अपने बिजनेस के अंदर प्री जज करना है, ना ही आपको अपने मैनेजर्स को प्री जज करना है। हम क्या सोचते हैं ना यार, ये हो गया तो देखूंगा, क्या पता नहीं हुआ तो देखूंगा। ना ना ना, कभी प्री जज नहीं करना मेरे भाई। नेवर प्री जज। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव योर इन योर सेल्फ कि यस, आप कर सकते हो। और कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि आज हजारों लोग कर रहे हैं ना यार। अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं आपके बिजनेस को, इतना अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट ना। आप भी कर सकते हो। नेवर प्रीजज। प्रीजज का मतलब होता है हम अपने आप को पहले ही काम करने से पहले सोच लेते हैं कि नहीं होगा। पहले ही काम करने से पहले सोच लिया कि ये काम नहीं होगा, वो हो गया प्रीजज। कुछ भी काम करने गए लेकिन पहली थॉट आ जाता है ये होगा नहीं होगा। कस्टमर से मैं बात कर रहा हूं, कस्टमर ने मना कर दिया तो, कस्टमर को मैंने फाइनेंस प्रीमियम बोला है लेकिन कस्टमर ने लिया एलीट, कस्टमर को मैंने फाइनेंस प्रीमियम बोला है, कस्टमर बोलेगा मैं नहीं करूंगा, तो ये होता प्रीजज। नेवर प्रीजज। कभी भी अपने आप को प्रीजज नहीं करना है अपने बिजनेस के अंदर। डू डू इट 1000% यूर्स। अपना 1000% दो और अपने आप को बिलीव रखो अपने ऊपर। अपना भरोसा अपने आप पे बनाए रखो कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेवर प्रीजज, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखो। और देखो, आप पहले तो ऐसे है नहीं हम कि जो हम पहले व्यक्ति है जो इस बिजनेस में आए हैं। कितने सारे आप लोग देख रहे हो हमारी टीम के अंदर, कोई 5 लाख की इनकम पे जा रहा है, कोई 10 लाख रुपए की इनकम पे आ रहा है। वंदना मैम हमारी 5 लाख रुपए की इनकम को अचीव कर चुकी है, एक हाउस वाइफ होने के बावजूद। जस्ट शी कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है? भाई अंबानी जी ने अपने बेटे की 5,000 करोड़ की शादी करी है, तो हम भी कर सकते हैं ना। क्या दिक्कत है? सोचना ही तो है। उसने सोचा था तो वो पहुंचे हैं। सोचा ही नहीं होता तो कैसे होगा? उनकी रिलायंस कितनी बार डाउन में गई है, उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी है। उनके बेटे की आपने हेल्थ देखी कितनी खराब है, इतना पैसा होने के बाद भी हेल्थ कितनी खराब है, मोटू हो गया वो। ऐसे ऐसे चल रहा था, है ना? देखा था उनकी शादी में ऐसा ऐसा करके। हेल्थ खराब है, प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में भी, लेकिन नेवर प्रीजज। अपना उन्होंने बेस्ट दिया शादी के अंदर। अपना उन्होंने बेस्ट, हर एक सेलिब्रिटी को बुला के नचवाया। रणवीर सिंह तो नाच रहे हैं, हार्दिक पांड्या वो नीचे घोड़ियों के नीचे लेटा पड़ा है। मतलब सोच के देखो, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुला लिए उस व्यक्ति ने, सिर्फ एक ही चीज से। उन्हें प्रीजज नहीं किया कि मेरा बेटा क्या है, मेरे बेटे की हेल्थ क्या है। नहीं, इतनी अच्छी लड़की से शादी करवाई, बिजनेसमैन के लड़के से शादी करवाई, प्रीजज नहीं किया। तो नेवर प्रीजज इन योर बिजनेस। बिलीव इन योर सेल्फ, भरोसा रखो भाई, बहुत अच्छा बिजनेस होगा, बहुत अच्छा बिजनेस होगा। आप सबको मैं एक बात और बताना चाह रहा था, आपको एक सबको और बात बताना चाह रहा था थोड़ा सा। 2 पॉइंट बता दे, तीसरा पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। हमने पिछले महीने का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। हमने पिछले महीने का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, और आपको मैं बताते हुए बहुत खुश होऊंगा। आपको मैं बताते हुए बहुत खुश होऊंगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बस। आप सबकी मेहनत, आप सबकी लगन के साथ हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने पिछले महीने का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। आज 27 जुलाई है। अभी तक हमारी टीम ने 1,23,74,000 रुपए का बिजनेस कर लिया है। दोबारा से रिपीट कर दूंगा, 1,23,74,000
23,74,000 रुपए का हमने बिजनेस कर लिया। 1,23,74,000 रुपीज का हमने बिजनेस को अचीव कर लिया, जो पिछले महीने हमने जून के महीने में किया था। पूरा महीना लगा के वो हमने आज 27 जुलाई तक वो रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। 27 तारीख तक हमने वो रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। अभी भी हमारे पास 28, 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन है। प्रांशु भाई क्या कहते हैं? 5। वही वाले 5 दिन है। प्रांशु सर की ट्रेनिंग ली थी ना, क्या कह रहे थे वो? 5। तो वही 5 दिन अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो आप सबकी मेहनत थी, आप सबका प्यार था कि हमने इतना बड़ा नंबर को अचीव कर लिया, लेकिन अभी हम यहां नहीं रुकेंगे। 5 दिन है हमारे पास, वही वाले 5 दिन जो प्रांशु सर बताते ना, वही वाले 5 दिन, कि अभी भी हम 5 दिन है और अभी भी हम अपना रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। 1,23,74,000 रुपए का हम बिजनेस को अचीव कर चुके हैं अभी तक। इस महीने भगवान का आशीर्वाद और आप सबके साथ रहा तो हम इस महीने 1.5 करोड़ तो हम कर देंगे। 1.5 करोड़ तो हो जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट ये है, हमें 2 करोड़ रुपीस का बिजनेस को अचीव करना है 31 जुलाई तक। क्या आप हमारे साथ हैं? कितने लोग हमारे साथ हैं? कितने लोग हमारे साथ हैं? अभी 5 दिन के अंदर हमें 2 करोड़ रुपीस का बिजनेस को अचीव करना है। एवरीबॉडी, कितने लोग हमारे साथ हैं? चैट पे यस टाइप करके बताइए जल्दी। कितने लोग? यस 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 यस। ओके ओके। सो ओके ओके। यस यस। तो 2 करोड़ के लिए तैयार हैं हम सारे लोग। सोना नहीं है इसमें, बहुत मेहनत लगेगी। बिलीव करना पड़ेगा अपने आप को, प्री जज नहीं करना पड़ेगा अपने आप को। अपना अपना वाई कार्ड को डेली देखना पड़ेगा। अपने आप को डेली मोटिवेट करके काम करना पड़ेगा, तब जाके इस 5 वाले दिन के अंदर पूरा पूरा होगा हमारा एक टारगेट 2 करोड़ का। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे 550 555 पीपल है, 5, ठीक है, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको मेहनत करनी है इन 5 दिन। 5 दिन पूरे डेडिकेशन के साथ हमारे साथ लग कर मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना है। इन 5 दिन हमें 2 करोड़ का माइलस्टोन अचीव करना है। ये आपकी टीम है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपकी मेहनत है, हम साथ हैं। ठीक है, रेडी? ठीक है, डन है। तो 2 करोड़ का टारगेट है, भगवान का आशीर्वाद आप सबकी मेहनत से हम पूरा करेंगे और जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। नेवर प्री जज। क्या बोलूं? नेवर प्री जज। नेवर प्री जज, कभी भी प्री जज नहीं करना। तीसरा पॉइंट लिखिए भाइयों, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी भाई। आज एलोन मस्क भी है ना, वो अपनी लाइफ को लेके बहुत डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है। आज कोई भी बड़ा सा बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर सक्सेसफुल है और अभी तक बना हुआ है, तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट है। आज विजय माल्या जी की हालत देख लीजिए, उनकी लाइफ अनडिसिप्लिन हो चुकी थी। अनडिसिप्लिन, घूमना फिरना, ये बिजनेस को खरीद लिया, वो बिजनेस को खरीद लिया, आज देख लीजिए उनकी हालत क्या हो गई। जो भी व्यक्ति डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी है। फिर उसमें उसमें आपको 1% भी शक नहीं होना चाहिए। ये आपके जो माइंड में जो गैप्स है ना, ये उसको फुलफिल कर रहा हूं। वो फंडामेंटल बता रहा हूं, जो इस चीज पे अगर काम कर लिया, तो फिर तो आप इनविटेशन सीख जाओगे, फॉलोअप सीख जाओगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख जाओगे, क्लोजिंग सीख जाओगे, आपको रील्स बनाना आ जाएगा, आप अपने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बिल्ड कर लो, जो आप चाहते हो वो बिल्ड कर लोगे। बट उससे पहले ये काम करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी लाइफ में तीसरा रोल प्ले करता है भाई। डेली सुबह उठूंगा, नहाऊंगा, उसके बाद काम करूंगा, ये मेरा डिसिप्लिन है। डेली सुबह उठ के फटाफट से पहले बाथ लेकर फिर ब्रेकफास्ट करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा, ये मेरा डिसिप्लिन है। बिना नहाए ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। डेली सुबह उठ के नहा के अपने ऑफिस पहुंचूंगा और अपने टीम के साथ मीटिंग करूंगा। डेली सुबह उठ के नहाकर सुबह ऑफिस पहुंच के टीम के साथ मीटिंग करके उनसे फॉलोअप मांगूंगा, ये मेरा डिसिप्लिन है। डेली सुबह उठ के नहाकर ऑफिस पहुंचूंगा, टीम के फॉलोअप लूंगा, टीम के फॉलोअप लेकर उनकी पेमेंट करवाऊंगा, ये मेरा डिसिप्लिन है। ये मेरा डिसिप्लिन है।
ये मेरा डिसिप्लिन है। तो आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट में मैं आपको चैट पे लिख रहा हूं फटाफट से। ओके, प्लीज प्लीज चैट नहीं करते ना, एक बार सुनिए, एक बार समझिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन भी ले लूंगा। अभी टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छा टाइम है, अच्छा खासा हम बात करेंगे। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा भाई। थर्ड पॉइंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है आपको अपनी लाइफ के अंदर, रेगुलर। देखो, दो फेस में, दो फेस, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, पहले बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। दो फेस आपकी लाइफ में है। पहला फेस, जब आपके पास पैसा नहीं होता, जब आपके पास पैसा नहीं होता, आप मेहनत कर रहे होते हो, पहला फेस। दूसरा फेस, जब आपके पास पैसा हो जाता है। लाइफ आपको दो मोड़ पे लेकर आती है भाई। पहला, जब आपके पास पैसा नहीं होता, जब आपके पास पैसा होता है तो दूसरा फेज स्टार्ट होता है। जब पैसा नहीं होता तब इंसान मेहनत करता है, लगन के साथ काम करता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ठीक है, मैं एक बार लोअर हैंड कर देता हूं अपना। करता रहता है, करता रहता है, तो उसके पास पैसा आ जाता है। उस पैसे के आने के बाद वो अपना डिसिप्लिन खो देता है। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है, वो अपना कंसिस्टेंसी खो देता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो दो फेस रहेंगे आपकी लाइफ में, पैसा नहीं होएगा तब भी डिसिप्लिन कंसिस्टेंट रहोगे, पैसा होगा तब भी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट रहोगे, तब जाके सक्सेसफुल मिलेगी, तब जाके आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलेगी। एक वो व्यक्ति है हमारे बिजनेस के अंदर जो सोच रहा है यार मेरा 16,000 रुपए ही निकल जाए, और एक वो व्यक्ति है जो इस बिजनेस में सोच रहा होगा कि मैं कैसे 16 करोड़ रुपए कमाऊं। दो तरीके के लोग हैं, माइंडसेट मैटर करता है बहुत। एक वो व्यक्ति है जो सोच रहा है कि यार मेरा 16,000 रुपए ही निकल जाए बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक वो व्यक्ति है जो सोच रहा है मेरे को कैसे इस बिजनेस से 16 करोड़ रुपए आए। अब आपके सामने ही देखो ना, लोग 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत आपकी तरह ही करी थी, आपकी तरह ही मेहनत करी थी उन सब ने। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आप सबकी तरह ही उसने मेहनत करी थी उन सब ने। क्यों? वो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है, डेली काम कर रहे हैं, डेली काम कर। तीसरा पॉइंट बहुत मैटर करता है, लिख रहे हो? कितने लोग लिख रहे हैं डायरी पे अपने? जल्दी चैट पे मेरे को बताओ, चैट पे। माइंड बहुत मैटर करता है। आपको ये नहीं सोचना कि आपको 16,000 रुपये निकल जाए। क्या होता है 16,000 रुपये? आज के समय पे 1.5-1.5 लाख रुपए के तो हम फोन यूज कर रहे हैं। क्या होता है 16,000 रुपये? आज 1.5-1.5 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के तो फोन आते हैं। क्या होता है 16,000 रुपये? आपको ये नहीं सोचना 16,000 रुपये, आपको ये सोचना है कि कैसे इस बिजनेस से मैं 16 करोड़ रुपए कमाऊं, कैसे इस बिजनेस से आगे बढ़ूं। ये सोचना है, माइंडसेट बहुत मैटर करता है। और मैं आपको बता देता हूँ इस बात पे कि आप में से ही कुछ लोग बहुत जल्दी निकलेंगे कि जो 16 करोड़ पे भी पहुंचेंगे, 10 करोड़ पे भी पहुंचेंगे, 20 करोड़ पे भी पहुंचेंगे, बहुत जल्दी आप में से ही, बहुत जल्दी, कुछ ही समय में। पर वो मैटर करेगा तीन चीजें: वाई कार्ड, नेवर प्री जज, बिलीव इन योर सेल्फ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन, ये तीन पॉइंट अभी बताया मैंने, और तीन पॉइंट बहुत मैटर करते हैं। तीन पॉइंट बहुत मैटर करते हैं। क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? चैट पे बताओ भाई। आपको लोग बोलेंगे कि नहीं होगा, आपको लोग बोलेंगे बिजनेस खराब है, आपको लोग बोलेंगे ये काम नहीं होता। आपने पता उनको क्या बोलना है? यहाँ देखिए एवरीबॉडी, ब्ला ब्ला। जैसे आपको लोग बोले कि नहीं कर पाएगा तू, आपने बोलना ब्ला ब्ला, ब्ला ब्ला, ब्ला ब्ला, बस बोल के चले जाना है, उनको सुन के चले जाना है, उनको जवाब नहीं देना। आपने बस ऐसे करना है। मैं स्पेशली ये शर्ट पहन के आया हूं आपके लिए कि ब्ला ब्ला बोलना है। कोई भी कुछ भी बोल दे, आपने सुना ब्ला ब्ला, इधर से सुनना है, निकल जाना है ना? आपके पास लोग आएंगे, बोलेंगे तू नहीं कर पाएगा, आपको बहुत नेगेटिविटी मिले, आपने बोलना बस ब्ला ब्ला, आप करके दिखा दोगे। तीन पॉइंट। चौथा पॉइंट है भाई, अवॉइड नेगेटिव कन्वर्जेशन। अवॉइड नेगेटिव कन्वर्जेशन।
हम पता है क्या होते हैं, मतलब मेरे साथ भी होता है सर, मैं नहीं बोलूंगा, अवॉइड नेगेटिव कन्वर्सेशन। लिख देता हूँ पहले चैट पे। एक्चुअली पीपीटी का हमें टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं आपके लिए पीपीटी बना के लेकर आता, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाता भी। लेकिन पीपीटी का रात को टाइम नहीं मिल पाया, आई एम सो सॉरी। लेकिन अभी आप इससे जस्ट अ सेकेंड ये लिख, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, अवॉइड नेगेटिव कन्वर्सेशन। आपके सामने आ चुका है, अवॉइड नेगेटिव कन्वर्सेशन। कभी नेगेटिव नहीं, ना किसी से बात करनी है, ना किसी की नेगेटिव चीजें सुननी है। मेरा एक फेस बताता हूं आपको, अपने एक फेस बताता हूं। कहां से लाए है शर्ट सर, कहां से लेकर आए हैं? ठीक है, एक फेज बताता हूं अपनी लाइफ में। ये मैं पता है अपने, ये कोई पॉइंट इधर उधर से नहीं लेकर आई, ये मैं अपने पॉइंट्स कल रात को प्रिपेयर करके आपके लिए लेकर आया था कि मैंने क्या क्या फेस करा। मेरा एक फेस आया था जब मेरी महीने की इनकम शायद 3 साढ़े 3 लाख रुपए पहुंच चुकी थी, 3 लाख रुपए पहुंच चुकी थी। मैं आपको एक फेज बताता हूँ अपनी लाइफ का, अब जज सोचना कि इस पॉइंट ने मेरे को कितना मेरी माइंड में हिट किया था। मैं 3 साढ़े 3 लाख रुपए कमा रहा था अभी, 2.5 3 साल पहले बढ़िया पैसा होता है 3 साढ़े 3 लाख रुपए। अभी मैं 26 साल का हूँ, 24 25 साल की उम्र में 3 साढ़े 3 लाख रुपए आ रहा हो तो सही होता है पैसा, बढ़िया लाइफ चलती है, कम तो नहीं है। ठीक है, मतलब चल जाता है थोड़ा बहुत घर का खर्चा, है ना, घर का खर्चा चल जाता है उसमें, अच्छा खासा पैसा आ रहा था। लेकिन मेरा एक फ्रेंड आया मेरी जिंदगी में, नाम नहीं लूंगा, एक दोस्त आया मेरी जिंदगी में। उसने मेरे को ऐसी ऐसी बात बोली कि मानव अब तो पैसा आ रहा है, चल भाई एक काम करते हैं, थोड़ा से वेकेशन पे चलते हैं, चल भाई थोड़ा सा यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। उन्होंने मेरे को ऐसा ऐसा बोला। मानव शर्मा कहाँ रुक रहा था उस टाइम पे, 3 लाख रुपए आ रहा था मानव शर्मा को। और मानव शर्मा ने कहा चलो, रात को गाड़ी उठाई और चल दिए। एक बार हो गया, दूसरी बार फिर आता है वो, मानव भाई क्या करेगा सुबह उठ के बिजनेस करके, आज चल नाइट आउट पार्टी करते हैं, छोड़। मैं मानव शर्मा कहाँ रुक रहा है उस टाइम पे, मानव शर्मा को तो 3 साढ़े 3 लाख रुपए आ रहे हैं। मानव शर्मा ने बोला चलो डन। हाँ पर मंथ का बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मानव शर्मा कहाँ सुन। फिर एक टाइम पे फिर वो दोस्त आता है, बोलता है क्या क्या रखा है इस बिजनेस में, चल एक काम करते हैं दोनों भाई खोलते हैं जिम, उसमें तू लगा मेरे साथ 25 लाख रुपए, मैं लगाऊंगा 25 लाख रुपए। अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा बता दे, एक आइडिया से बता रहा, 25 तू लगा 25 मैं लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे लोग आए जो मेरे को डाइवर्ट कर रहे थे, ऐसे ऐसे लोग आए और मैं डाइवर्ट हो रहा था, और मेरा बिजनेस धीरे धीरे मेरे को डाउन हो रहा था। आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो शकुनी होंगे, जो शकुनी होते हैं, है ना, जो आपको बोलेंगे कि नेगेटिव बात है, भाई ये बिजनेस नहीं होता भाई, लीड, ओहो इतनी खराब लीड आ रही है अभी तो, क्या बताऊं। अरे लोग बात नहीं करते हैं, लोग जैसे हेलो करूंगा वैसे फोन काट देते हैं। ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में, अभी आपने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने तो बोला होगा लीड खराब आ रही है, लेकिन उसी लीड के अंदर अभी 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हो गया ना, और उसी लीड के अंदर अभी हम 2 करोड़ का भी बिजनेस करेंगे। ऑल अबाउट माइंडसेट भाई, ऑल अबाउट माइंडसेट। शकुनियों से दूर रहना है, जो भी नेगेटिव बात बोले भाई उससे बोलो थैंक यू सो मच, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैक टू वर्क। अगर कोई आपको नेगेटिव बोले तो उनको हाथ जोड़ के बोलिए आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम चलते हैं अपने काम पे, बस। अवॉइड नेगेटिव कन्वर्जेशन। जो भी आपको नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात सुननी है, याद रखना भाइयों, इस बिजनेस के अंदर कोई आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है, वो आपका मैनेजर है, वो आपका मैनेजर है, इसके अलावा दूसरा पर्सन कोई भी नहीं है, वो आपका मैनेजर है। प्रांशु सर है, कोई मानव शर्मा है, जो भी हमारे अंकित सर है, दिव्यांशु सर है, रामेश्वर सर है, चंद्रप्रकाश सर है, ये प्रतीक सर है, ये आपके एक्चुअल में ग्रोथ देखना चाहते हैं। दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है इस बिजनेस के अंदर, तो सुनना सिर्फ उसी की जो आपका मैनेजर है, वरना किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। और एक बार आपके मैनेजर ने वो बात बोल दी तो उसको बिलीव कर लेना, उसको प्री जज मत कर लेना,
उसको प्री जज नहीं करना। अगर उसने बोल दिया कि भाई राहुल तू इस महीने 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाएगा, तो आप पहुंच जाओगे। इसमें प्री जज नहीं करना। हम ज्यादातर लोग प्री जज के मारे अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। होगा तो देखूंगा, नहीं हुआ तो देखूंगा। हम ज्यादातर लोग नेगेटिव चीजें सुन सुन के अपने आप के बिजनेस को आगे दबा देते हैं। उस दोस्त ने मेरा बिजनेस को 3 लाख 3.5 लाख रुपए पे सीधे 1-1.5 लाख रुपए पे लेकर आ गया था, 2-2.5 लाख रुपए का लॉस। वो दोस्त ने मेरे को इतना नेगेटिव कर दिया, इतना नेगेटिव कर दिया, इतना मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया था कि मैं अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाया था। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने अपनी डायरी निकाली सुबह, और उस पर फ्रंट फेस पे जाके फिर मैंने अपना वाई कार्ड देखा। फ्रंट फेस पे जाके फिर मैंने अपना वाई कार्ड देखा, और फिर मेरे वाई कार्ड ने मेरे को वो हिम्मत दी, वो मोटिवेशन दी, फिर मैं अपने बैक टू ट्रैक पे आ गया। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अवॉइड नेगेटिव पीपल। क्लियर हो रहा है? चैट पे यस बताइए, यस टैप चैट पे फटाफट एवरीबॉडी। वो दोस्त था ना जो मेरा, उन्हें मेरे को बहुत नेगेटिव करा था भाई, बहुत नेगेटिव। नाम नहीं लेने चाहता, लेकिन इतना नेगेटिव कर दिया था। मैं ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए थे ना उसने, मैं शायद इस मीटिंग में ना बता नहीं पाऊंगा। कभी आना मेरे साथ बैठना कभी, अगर आप मिलते हो तो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या वो बात बोली थी, जो मेरा माइंड ना पूरा हिला दिया था। और मैं तब हिला था जब मेरे पे पैसा आ रहा था। जब जब हिल गया था जब मेरे पे पैसा आता। तो शकुनी आते हैं जिंदगी में, लोग ऐसे ऐसे आते हैं जिंदगी में जो आपको बोलेंगे ना भाई लीड बहुत खराब है, ओहो छी, लोग फोन नहीं उठाते, लोग बात नहीं करते हैं। अरे भाई मीटिंग में बुलाओ, मीटिंग में नहीं आते ना भाई। इसी में, इसी लीड में, इसी बिजनेस के अंदर 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया। पिछले महीने का रिकॉर्ड आज तोड़ चुके हम, और आज का रिकॉर्ड हम 31 जुलाई को तोड़ देंगे। इन शकुनियों से दूर रहना, अवॉइड नेगेटिव कन्वर्सेशन कभी भी। के अंदर अगर कोई भी आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है तो वो आपके मैनेजर्स है, वो आपके मैनेजर्स है। उनका हाथ पकड़ लो, उन जैसे जैसे सिखाए, जैसे जैसे बताए, बस वो फॉलो करते चले जाओ, वो फॉलो करते चले जाओ। और मैं आपको लिख कर देता हूं, मैंने अपनी टीम में जब जब जिस जिस व्यक्ति को बोला है, किसी को भी पूछ लीजिएगा, जब जब मैंने उस व्यक्ति को बोला है, हाँ अगर उसने प्री जज नहीं किया तो, अगर जब जब उसने बोला है और उस बंदे ने ये मेरे को बोला है कि यस मैं कर दूंगा, मैं, आपने बोल दिया मैं करूंगा, उसका वो गोल अचीव हुआ है, वो गोल अचीव हुआ। लेकिन जैसे ही पलट के बंदे ने मेरे को बोला है, हाँ सर देखता हूं, सोचूंगा, करूंगा, गेम ऑन, गेम ऑफ हो जाता है, आउट हो जाता है वो, फिर नहीं होता। क्यों? प्री जज कर लिया। नेवर प्री जज भाई, कभी भी अपने बिजनेस के अंदर प्री जज नहीं करना। आपका जैसे जैसे मैनेजर आपको बताए, बस वो चीज आपको फॉलो करनी है। क्लियर हुआ? नेगेटिव कन्वर्सेशन से दूर रहना है। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। धन्यवाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और पॉइंट बताऊंगा, एक और पॉइंट बताऊंगा लास्ट। डोंट डिले योर प्रोसेस। करना, जब आपने वाई कार्ड बना लिया, जब आपने प्री जज से भरोसा अपने ऊपर रखना, प्री जज करना छोड़ दिया, भरोसा बिलीव आ गया आपके अंदर, जब आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया, कंसिस्टेंसी आ गया, जब आप नेगेटिव चीजें से दूर उठ गए हैं, उसके बाद आता है 5वां पॉइंट आता है भैया, डोंट डिले योर सक्सेस, और डोंट डिले योर प्रोसेस। डोंट डिले योर प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या हो गया? प्रोसेस को आप इस तरह से समझो, आप एवरीबॉडी, निभा मैम, चंदन कुमार जी, मोहम्मद अनवर सर, प्रोसेस को आप इस तरह से समझो, इसको सीखो, इसको डिले नहीं करना, इसको सीखो। हम क्या करते हैं ना कि आज कर लूंगा रात तक, और फिर वो रात को नहीं होता, वो कल सुबह होता है। मैंने काफी लोगों को देखा, उनके पास लीड्स आई, उनके पास कस्टमर्स आए, वो आज कॉल नहीं कर रहे, वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद कॉल कर रहे हैं।
काफी लोगों को देखा है, मैंने काफी लोगों को देखा है कि जब उनके पास पैसा आता है तो वो अपना प्रोसेस को डिले कर देते हैं, वो कहते हैं अब मैं बाद में चीजें सीखूंगा। अपने प्रोसेस को डिले नहीं करना, तो अपने प्रोसेस में इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, जो जो हम चीजें सिखा रहे हैं वो पकड़ते हुए चलना है, फटाफट से सीखते हुए चलना है, इस प्रोसेस को डिले नहीं करना। अगर इस प्रोसेस को डिले करोगे तो सक्सेस धीरे 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 करके लेट होने चली जाएगी। आपको मैं बताऊं, आप इस बिजनेस के अंदर आप जितनी भी इनकम करना चाहो उतनी इनकम कर सकते हो। आप जितनी भी इनकम करना चाहो, आप महीने का अगर लिख लिया ना आपने 5 लाख करना है तो आप 5 लाख कर सकते हो। हर व्यक्ति को इस बिजनेस ने फ्रीडम दे रखी है। हर व्यक्ति को इस बिजनेस ने बोल रखा है कि जो आप चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। जितनी इनकम पे, जितनी ग्रोथ पे आप जाना चाहते हो वो कर सकते हो। चाहे एक दिन का 15 लाख, चाहे कितना भी आप कर सकते हो। ठीक है। अपने मैनेजर से हेल्प लेनी है, अपने मैनेजर से पूछते जाना है। आप आप समझिएगा थोड़ा सा एक और बात, एवरीबॉडी, भाई, आज आपको क्या क्या सपोर्ट दे रहे हैं आप समझो। हम आपको हर चीज का सपोर्ट दे रहे हैं। आपने 16,000 रुपए लगाए, 16,000 रुपए के बाद आपको कंपनी पहले लाइव ट्रेनिंग का सपोर्ट दे रही है, आपको 7 बजे का कस्टमर मीट दे रही है, आपको डीएमटी का सपोर्ट दे रही है, आपको मैनेजर सपोर्ट दे रहा है, अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो ऑफिस का सपोर्ट दे रहे हैं, आपको कंटेंट का सपोर्ट दे रहे हैं, आपको कंपनी वेबसाइट बना के दे रही है, आपको कंपनी कोर्स दे रही है, आपको हर चीज का सपोर्ट मिल रहा है, इतनी सारी चीजों का सपोर्ट मिल रहा है। आपको क्या करना है? बिलीव करना है अपने ऊपर और भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है। नेवर प्री जज, नेवर प्री जज। अभी हमारे पास 5 दिन है, इन 5 दिन को आपने अपना बेस्ट बनाना है, इन 5 दिन के अंदर अपने आप का 100% देना है, इन 5 दिन के अंदर अपने आप को आगे लेकर जाना है। अभी इनकम अगर 50,000 है तो आपका फर्ज बनता है इस इनकम को 1 लाख रुपए पे लेकर जाना है इन 5 दिन के अंदर। अगर अभी तक कोई इनकम नहीं हुई ना, तो भी आपका फर्ज बनता है कि आपको एटलीस्ट एक क्लोजिंग या दो क्लोजिंग प्रीमियम की करनी करनी है, करनी करनी है। अगर आप रेडी है इस चीज को करने के लिए तो चैट पे यस बताइए फटाफट से। अगर आप रेडी है, ओके, यस यस। हम्म। इन 5 दिन के अंदर अपना बेस्ट देना है, ये 5 बातें बताइए, इंप्लीमेंट करना है और आगे बढ़ते जाना है। ओके, यस, ठीक है। आज आपको करना क्या है, इन 5 दिन आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रोहित जी, गोकुल जी, आप 5 दिन करना क्या है, आपको निकालनी है अपनी डायरी। अगर आप लीड्स ले रहे हैं तो वेरी गुड है, अगर लीड्स नहीं भी ले रहे तो भी मैं बता देता हूँ क्या, लीड्स ले रहे तब भी सुनिएगा, लीड्स नहीं ले रहे तब भी सुनिएगा। इन 5 दिन के अंदर आप सबको अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जितने भी फैमिली मेंबर्स है, बुआ, भाई, फ्रेंड, जो भी है, सबको आपने हमारी शाम के 7 बजे की मीटिंग में बुला लेना है। फ्रेंड सर्कल है, दोस्त यार है, कोई भी इधर उधर के, उनको सबको बुलाना है, इनवाइट करना है, उनको सबको बुलाना है 7 बजे की मीटिंग के अंदर। पूछो क्यों, एवरीबॉडी, क्यों? भाई देखो, अगर आपका इस बिजनेस से फायदा हो रहा है तो आपका फर्ज बनता है अब उसका भी फायदा करवाओ। हेमा मैम, अब आपका भी फर्ज बनता है उसका भी फायदा करवाओ। तो आपको अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आस दोस्त यार है, सबको बुलाना है कि हर किसी का फायदा हो। आप सोचो कितना कुछ आपको मिल रहा है यार, इतना कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही, इतना कुछ जब उस व्यक्ति को मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। आज जो लोग लाखों रुपए की इनकम पर है वो हमें थैंक यू बोलते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है जब आपकी वजह से कोई व्यक्ति लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच जाएगा और वो आपको बोलेगा थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को बुलाया 7 बजे की मीटिंग में जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंच पाया। तो कैसा लगेगा? लोग सुनेंगे, लोगों को बताना है 7 बजे की मीटिंग, इन 5 दिन आपको रेगुलर बेसिस पे अपने शाम को 7 बजे के अपने फ्रेंड सर्कल में नाम लिख लेना, आज डायरी पे सबके 10-10 लोग, 10-10 लोग एटलीस्ट बुलाने हैं। बुलाने हैं।
और मैंने क्या बोला, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है। आज अपने शाम को 7 बजे आज भी मीटिंग होगी, कल भी मीटिंग होगी, परसों हमारे आशुतोष प्रतिहत सर की मीटिंग होगी 29 जुलाई। 29 जुलाई को हमारे आशुतोष प्रतिहत सर की मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर एक गुड न्यूज भी आएगी। उस मीटिंग के अंदर एक गुड न्यूज भी आएगी, क्या आता है वो आपको पता ही है। तो तब तक अपने आज अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनको बुलाइए, कल भी बुलाइए, और उसके बाद 29 तारीख को आशुतोष प्रतिया सर की मीटिंग बुलाई है। अब कैसे बुलाएंगे, कल इसके ऊपर हम एक मॉर्निंग में मीटिंग करेंगे, ठीक है। 28 तारीख को एक मीटिंग करेंगे, आपको बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे बुलाएंगे। लेकिन अभी आपको एक ही, हाँ नेहा मैम ने क्लियर कर लिया, अभी आपको एक ही काम करना है, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको बताना है और उनको हमारे आज की शाम के 7 बजे की मीटिंग में बुलाना है। फ्रेंड सर्कल में बुला सकते हो तो बुला ले, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं बुलाऊंगा तो ये मेरा मजाक उड़ा देगा तो मत बुलाइए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सबकी मदद करें, जो आपको फील हो रहा है, जो आपको हो रहा है। आज मैं अपने भाई को ऑलरेडी फाइनेंस प्रीमियम दिलवा चुका हूं। मैंने अपने चाचा जी के लड़के को, मैंने अपने मासी जी के लड़के को, ठीक है, मैंने अपने भाई को फाइनेंस प्रीमियम दिलवा रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जिस बिजनेस ने मेरी मदद करी है क्या उनकी नहीं करेंगे, जिस बिजनेस ने मेरी हेल्प करी है क्या उनको नहीं करेंगे, जिस बिजनेस ने मेरे को इतना कुछ दिया है उनको नहीं देंगे, जिस बिजनेस ने मेरे को इतना कुछ सिखाया क्या उनकी नहीं सिखाएंगे। मैंने अपने भाई को, रियल ब्रदर को, अपनी मासी जी के लड़के को, अपने चाचा जी को, तीनों को फाइनेंस प्रीमियम अलग अलग कोड पे दिलवा रखा है। अलग अलग कोड पे। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बिजनेस हमें क्या दे सकता है, मुझे क्या दे सकता है, अपने सब लोगों को बताया है। तो आपका काम है इस आज 5 दिन के अंदर अपने इनकम को डबल करना। अगर अभी तक इनकम नहीं करी है तो एटलीस्ट 2 प्रीमियम का टारगेट लेकर चलना है। हर एक व्यक्ति ने एटलीस्ट 2 प्रीमियम का टारगेट लेकर चलना है मेरे भाइयों। 2 प्रीमियम कर लेंगे, चैट पे बता दो फटाफट से। यस यस यस। ओके। यस। चलो ग्रेट है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके। यस यस यस, एटलीस्ट 2 प्रीमियम। और जो 50,000 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गया उनसे तो थोड़ा और रिक्वेस्ट है कि अपनी इनकम को डबल करना है। डू इट योर बेस्ट भाई, डू इट योर बेस्ट। डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। जो इतने दिन सीखा आपने, अब उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, अब उसको लगाने का टाइम आ गया है। अब 5 जुलाई से आप ट्रेनिंग लेते जा रहे हो, लेते रह रहे हो, हम सिखाते जा रहे हैं, अब उसको इंप्लीमेंट करके अपनी इनकम को प्रूव करना है। अब इनकम को बढ़ाने का समय आ गया है। इन 5 दिन के अंदर हमें 2 करोड़ का माइलस्टोन अचीव करना है। एनी हाउ, प्लीज जज नहीं करना, हम करेंगे और हम 1000% करेंगे। हम 1000% करेंगे, ठीक है। अपने मैनेजर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखना है, अपने मैनेजर से टच ट्रस्ट। एक और बात बता देता हूँ, लास्ट 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 लास्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। कनेक्ट योर मैनेजर। डेली बेसिस पे अपने मैनेजर्स के साथ कनेक्ट रहिए। डेली बेसिस पे लास्ट लिख लेना, कनेक्ट योर मैनेजर। चाहे सुबह मैसेज करो चाहे रात को मैसेज करो, लेकिन एक दिन में एक बार अपने मैनेजर से जरूर बात कर लिया करो। उनके पास हजारों लोग हैं, लेकिन आपके पास एक या दो मैनेजर है। उनके पास हजारों लोग हैं लेकिन आपके पास एक या दो मैनेजर है। एक बार उनसे बात कर लिया करो, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आपको कोई सक्सेसफुल देखना चाहता है तो वो आपके मैनेजर है। वो आपके मैनेजर है। वो आपके मैनेजर है, तो डेली सुबह चाहे उससे सुबह बात करो, दिन में बात करो। फोन करते होंगे, फोन नहीं उठा पाते होंगे क्योंकि बहुत लोग हैं, उनको मैसेज कर दो। लेकिन जो भी अपने मैनेजर्स के साथ कनेक्ट रहेगा उसकी धीरे 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 अपने आप इनकम बढ़ती चली जाएगी। अपने आप बढ़ती चलेगी, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आपको कोई सक्सेसफुल देखना चाहता है वो कौन है? कौन है? नितिन भाई, मैनेजर। मैनेजर, करेक्ट 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 करेक्ट। अपने मैनेजर को मैसेज करिएगा, एक एक दिन में, मतलब एक बार जरूर कनेक्ट होइएगा, ठीक है। अपना बेस्ट देते हैं, तब तक मैं एक स्टोरी बना लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर। अच्छा, आप सारे लोग इंस्टाग्राम पे आ चुके हो? इंस्टा